हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। वेलेंशिया इंडिया इस कंपनी का नाम है और यहाँ पर इसका जो आईपीओ है वो 26 से 30 जून के बीच में खुलने वाला है। 110 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1200 का लोट साइज है और यहाँ पर 40 लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास में उठा रही है, जिसमें से मार्केट मेकर्स के लिए भी ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर नहीं छोड़े गए हैं। बट यहाँ पर जो फ्रेश इशू है वो ज़्यादा अच्छा खासा है। बाकी 5 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास में भी यहाँ पर जा रहे हैं, मतलब प्रमोटर्स भी यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। लगभग देखा जाए तो 10% के आसपास में टोटल अमाउंट का। दैट्स अगेन ओके। एंड यहाँ पर ज़्यादातर जो 40 करोड़ रुपए और प्लस ये वाला जो पैसा है, लगभग ज़्यादा 5 करोड़ को निकाल दें तो लगभग 44 करोड़ रुपए के आसपास में पैसा जो है वो कंपनी के पास में जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि कंपनी आज के दिन करती क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी ने लिखी हुई हैं। सो जो आज के दिन जो कंपनी जिस तरीके से रेवेन्यू कमा रही है वो क्लब हाउसेज, रिजॉर्ट्स उनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करके बना कमा रही है। बाकी कंपनी बोल रही है कि यहाँ पर अपनी जो बिजनेस ओवरव्यू है उसके अंदर में बता रही है कि हम लोग फूड भी बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं, नॉन फूड प्रोडक्ट्स में भी काम करते हैं। सो दे आर सेइंग कि हम बस हर जगह है। बट यहाँ पर जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो आज के दिन रिजॉर्ट और उस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 88% मालिकाना हक था बिफोर द आईपीओ। आफ्टर द आईपीओ 56% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन काइंड ऑफ वेरी लो फॉर द काइंड ऑफ बिजनेस द कंपनी इज डूइंग। और जो कंपनी खुद की वैल्यू लगाई है वो 143 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगाई है, देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की आरएचपी है वो क्या बोल रही है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी जितना भी पैसा उठा रही है उसमें से 15 विलास और क्लब हाउसेज जो हैं वो बनाने की कोशिश करी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो है, मैक्सिमम जो पैसा है कंपनी का जाने वाला है। जितना भी पैसा कंपनी आईपीओ से उठा रही है वो सारा मैन जो बिल्डिंग के अंदर में ही जा रहा है, क्लब हाउसेज एंड रिजॉर्ट्स। नेक्स्ट कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं कयूर पटेल। इनके पास में ये अच्छा खासा मालिकाना बिफोर आईपीओ और आफ्टर आईपीओ रह जाने वाला है। कंपनी पे लिटिगेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बट द अमाउंट इन्वॉल्व इज नॉट दैट ग्रेट। बट यहाँ पे टैक्स अमाउंट इज अच्छा खासा है कंपनी की साइज के हिसाब से। सो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव अगेन। कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी पे कुछ है नहीं, ऑफ कोर्स बात है, वो जो टैक्स का जो पैसा है वो देना पड़ जाएगा तो वो कंटिजेंट लाइबिलिटी ही है। सो राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं तो कंपनी की जो शुरुआत है 2017 के अंदर में यहाँ पर हुई थी एंड उसके बाद में ये सारे माइलस्टोन्स इस कंपनी ने अचीव किए और उसके बाद में इनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया के साथ में 20 साल के लिए। दैट्स वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर कयूर पटेल जी हैं, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लगभग 47 ईयर्स की एज हो चुकी है और यहाँ पर इनकी और भी जो कंपनीज हैं जो कि सिमिलर सा ही काम करती हैं उनमें भी इनका डायरेक्टरशिप आज के दिन होल्ड करते हैं। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। कयूर पटेल जी के पास में 25 साल का एक्सपीरियंस है जो कि बिल्डिंग जो होती है उसको बनाने के अंदर में, जो कि डिजाइनिंग एंड ऑल दैट। नेक्स्ट यहाँ पर जो रेम्यूनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 17 लाख रुपए के आसपास में तनख्वाह इस साल की लेते हैं कंपनी से। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो बिल्डिंग्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो यूज़ कर रही है आज के दिन वो तीन प्रॉपर्टीज़ के आसपास, तीन चार प्रॉपर्टीज़ के पास में आसपास में जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिकली चार नहीं, तीन प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी लगभग 10 प्रॉपर्टीज़ कंपनी ने लीज पर भी ले रखी हैं यहाँ पर। ये कंपनी के जो क्लब हाउसेज एंड रिजॉर्ट जो हैं उनकी आप लोग फोटोज़ वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की आज के दिन कमाई हो रही है वो पैकेज इनकम, रूम चार्जेस, इवेंट इनकम एंड फूड इनकम के थ्रू ही हो रही है। नेक्स्ट मतलब पैकेज इनकम मतलब पूरा का पूरा पैकेज ही जब कंपनी दे देती है तो दैट्स पैकेज इनकम। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो आज के दिन कैपेसिटी है, जितने भी रूम्स कंपनी के पास में है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, उसमें से ऑक्यूपाइड के हिसाब से कंपनी की कैपेसिटी डिफाइन हो जाती है। कितनी कैपेसिटी के ऊपर में कंपनी के पास में जो है रूम्स चढ़ रहे हैं, रूम्स यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखने में 45% की कैपेसिटी पे कंपनियाँ काम करी और पिछले काफ़ी सालों से कंपनी का जो है 45% के आसपास में ही है। तो कंपनी जो और विलास वगैरह बना रही है, सो आई एम होपिंग कि वहाँ जो कैपेसिटी है वो बढ़े। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज के दिन भी कंपनी के पास में अच्छी खासी कैपेसिटी पड़ रही है। बट दैट डिपेंड्स कि कंपनी का रिजॉर्ट जो है, क्लब हाउस है, कहाँ पर है, वहाँ पे पब्लिक का किस तरीके से पहुँचना है, कितनी फेमस जगह है और जो नए बना रही है उनको कितनी फेमस पे हो सकती है। आने वाले टाइम के अंदर में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स जो है वो आने वाले टाइम के साथ में मुझे लग रहा है कि बढ़ती ही रहने की उम्मीदें हैं। बिकॉज लोगों को एंजॉय करने जाना तो एंजॉय करने के लिए फिर इसी रिजॉर्ट क्लब हाउसेज इन्हीं में जाएंगे और तो कहाँ एंजॉय करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी का जो पैसा कितना है आज के दिन इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है। तो दैट्स अराउंड 10 लगभग कितना लगा हुआ है, 14 करोड़ रुपए आज के दिन लगे हुए हैं टोटल मिला के, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है दैट इज अराउंड 11 करोड़ रुपया। सो
मैक्सिमम जो पैसा है कंपनी में वो इन्वेस्टर्स का है, उधारी का कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक मैनेजर जो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, मेन जो राइटर हैं कंपनी के, ही डजेंट बिलीव इन दी लोन थिंग एंड ऑल। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैसा है मेनली जो प्रॉपर्टीज़ में लगा हुआ है, ऑफ कोर्स ही बात है, प्रॉपर्टीज़ में डील करी तो प्रॉपर्टीज़ में लगा रहेगा, और वही जो है पैसा ठीक जगह पे लगा। अब ठीक है, तो यहाँ पर तो बैलेंस शीट में तो कोई दिक्कत यहाँ पर नज़र आ नहीं रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू वाइज बात करते हैं, तो रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग इन ऑर्डर ईयर बाय ईयर, एंड इस साल भी जो है लगभग ठीक ठाक रेवेन्यू कंपनी का हो जाएगा। नेट प्रॉफिट से अगर बात करें तो स्टिल कंपनी 1.5 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट, तो लगभग इस साल जो है 2 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट कंपनी निकाल लेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। अब यहाँ पर कंपनी ने जो खुद की वैल्यू लगाई है आज के हिसाब से, वो मुझे लगता है पर्सनली कि इसको अगर कंपेयर करना हो तो हम एक दूसरी कंपनी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। जबकि कंपनी ने आरएचपी में बोला है कि हमारी कोई मतलब दूसरी कोई कंपनी कंपटीशन में है नहीं, बट आई थिंक थोड़े दिन पहले एक कंपनी का आईपीओ आया था जिसका नाम था जंगल कैंप्स, वो भी सिमिलर सा ही काम करती है। वो भी ये जो ऐसी जो प्रोमिनेंट जगह होती है जंगल टाइप की, जहाँ पे जो नो होटल वगैरह रिजॉर्ट वगैरह बनाने का काम करती है, और वो भी इसी तरीके से पैसा कमाने का काम कर रही है। तो उसका जो आईपीओ की जो वैल्यू निकल के आई थी, तो उन्होंने जो 72 की प्राइस के ऊपर में लेके आए थे, और खुद की जो वैल्यू लगाई थी उन्होंने, वो भी अच्छी खासी वैल्यू लगाई थी 111 करोड़ रुपए के आसपास में। और उनकी जो आज के दिन प्राइस बैठी हुई है वो नीचे आ गई है। कितना अभी क्या प्राइस चल रहा है, 58 के आसपास में चल रहा है, तो वो उसका जो पी रेशियो 22 का है। बट पॉइंट इज कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये साल का निकाल ले पा रही है कितना, 4 करोड़ रुपए के आसपास में। तो उसको भी मार्केट ने 4 करोड़ की वैल्यू वाले को भी कंपनी ने यहाँ पर 90 करोड़, तो लगभग 22 का आसपास का पी रेशियो है। सो उसको भी मार्केट ने 22 का पी दे रखा। तो इसको देखते हैं ये कंपनी किस पी के ऊपर में लेके आ रही है अपना आईपीओ, तो लगभग 2 करोड़ रुपए साल का, 2 के हिसाब से कंपनी ने वैल्यू जो लगाई है अपनी 70 की वैल्यू लगाई है। राइट, तो 2 करोड़ रुपया आप कमा रहे हो और 143 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा रहे हो, सो दैट्स काइंड ऑफ वेरी 70 का। तो यहाँ पर कंपनी जो मेनली वैल्यू अपनी लगा रही है वो रिजॉर्ट्स की वर्थ के ऊपर में लगा रही है, कि हमारे जो आज के दिन जो वर्थ है रिजॉर्ट्स की, नेटवर्थ है, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो पैसा लगाया हुआ है वो तो 10 करोड़ के आसपास में कंपनी में लगा हुआ है, बट रीवैल्यूएशन कंपनी का हुआ नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कंपनी जब कोई एसेट्स वगैरह खरीदती है तो उसको रीवैल्यूएट नहीं करवाती है, तो वो जिस भाव में उन्होंने खरीदा होता है उसी भाव को आगे बढ़ाती रहती है। राइट, तो उसके जब आने वाले टाइम के अंदर में उनके जो चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, तो रिजोर्ट्स वगैरह की भाव भी बढ़ जाता है। तो बट कागज़ों में वो जिस पर खरीदा वही भाव दिखता रहता है, तो इसीलिए रीवैल्यूएशन यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ज़्यादा पुरानी है नहीं, तो स्टिल कंपनी की जो नेटवर्थ है उसके हिसाब से कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है, नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू लगाई है, वो भी बहुत ज़्यादा लगाई है। कमाई के हिसाब से तो ज़्यादा है ही, कंपेयरिंग भी हमने देख लिया, सिमिलर से काम कर रही है उस कंपनी के साथ में। सो आई एम होपिंग कि कंपनी का जो प्राइस है वो वेरी ओवर प्राइस। साथ में अगर कंपनी के हम लोग जो लीड मैनेजर हैं इंटरेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, ये यूजुअली अगर इनके पास्ट के जो आईपीओस देखते हैं तो उनकी वैल्यू इन्होंने यूजुअली ज़्यादा ही लगाई है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जिन पे आईपीओ का अंदर लिस्टिंग गेन थोड़ा बहुत देखने को मिला, तो वापस बाद में शेयर नीचे भी वापस आ गया है। राइट, अपनी एक्चुअल वैल्यू पर आ गया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिला है, एंड आई एम थिंक कि ये जो लीड मैनेजर बहुत ज़्यादा वैल्यू लगाता है इन्वेस्टर्स के लिए, जो छोड़ता नहीं है। पर जो प्रमोटर वगैरह हैं, जो कंपनी के मालिक लोग हैं, उनकी हेल्पिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल माई व्यू इज़ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन, तीनों में ही आई एम नॉट पॉजिटिव इन दिस कंपनी। बाकी आपको भी अपना फाइनल डिसीजन बनाए, अपनी फाइनेंशियल वजह से पूछ के ही फाइनल डिसीजन बनाए। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।